इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आतंकी और गैंगस्टर हैप्पी पासिया अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर है। आतंकी गैंगस्टर हैप्पी पासिया अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। आतंकी और गैंगस्टर हैप्पी पासिया अमेरिका से उसकी गिरफ्तारी हुई है। पंजाब में 14 आतंकी वारदातों को अंजाम दे करके अमेरिका में उसने शरण ले रखी थी और ऐसे में देखिए उसकी गिरफ्तारी हो गई है। हैप्पी पासिया जो कि कुख्यात आतंकी, कुख्यात गैंगस्टर है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आईएसआई से भी इसके रिश्ते जुड़े हुए हैं। लिंक जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के आईएसआई से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में देखिए एनआईए ने पासिया पर 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। तो पंजाब से ताल्लुक रखने वाले आतंकी और गैंगस्टर हैप्पी पासिया को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, ये बताया जा रहा है कि पासिया पंजाब में हाल ही में 14 आतंकी वारदातों को अंजाम देकर के फरार हो गया था। अमेरिका में उसने शरण ले रखी थी और पासिया के आईएसआई से भी रिश्ते हैं। इन सब के बीच में एनआईए ने पासिया पर 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रजनीश का। रजनीश, क्या कुछ जानकारी और बहुत बड़ी कामयाबी देखिए अमेरिका में इसने शरण ले रखी थी और वहां पर यह गिरफ्तारी हुई है। देखिए, पंजाब में सिलसिलेवार ग्रेनेड अटैक का जो मामला था उसमें कुख्यात गैंगस्टर हैप्पी पासिया का नाम सामने आ रहा था। और अभी आपको याद होगा कि पिछले दिनों जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पे भी जो ग्रेनेड अटैक हुआ था उसमें भी हैप्पी पासिया का नाम सामने आया था, जिसके बाद अमेरिका में बताया जा रहा है कि उसको अब हिरासत में ले लिया गया है। आईसीई की कस्टडी में इस समय है वो है। और अगर बात की जाए हैप्पी पासिया की, तो पंजाब में 14 से ज्यादा आतंकी वारदातों को अंजाम देने का इस पे आरोप है और एनआईए ने भी इसके सिर पे 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। वहीं बात की जाए अगर हैप्पी पासिया की, तो हैप्पी पासिया को अगर कैलिफोर्निया में कस्टडी में लिया गया है तो ये एक भारत की बड़ी जो है वो कूटनीतिक जीत के तौर पे इसे देखा जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए हैप्पी पासिया की, तो हैप्पी पासिया जो है वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल और तमाम दूसरे जो खालिस्तानी आतंकी संगठन थे उनसे भी इसका नाम जुड़ा हुआ था। इसीलिए लगातार जो एनआईए थी, एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी हैप्पी पासिया का नाम था। 5 लाख रुपए एनआईए की तरफ से इसके पकड़े जाने पे घोषित किए गए थे। अब अगर इसको गिरफ्तार किया गया है तो जाहिर तौर पे ये भारत की एक और कूटनीतिक जीत के रूप में से देखा जा रहा है। बिल्कुल, मोस्ट वांटेड के तौर पर एजेंसियां जो है लगातार इसकी तलाश कर रही थी रजनीश। और ऐसे में देखिए पुलिस प्रतिष्ठानों की हम बात कर ले, वहां पर जो आतंकी हमला हुआ, इन सब की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए जो है हैप्पी पासिया ने ली थी। यानी कि बेखौफ इसने सोशल मीडिया पे लिखा कि देखिए पुलिस प्रतिष्ठानों पर जो भी कई आतंकी हमले हुए उन सब के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं। तो ऐसे में उसकी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश है कि अब जो गैंगस्टर हैं, आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन इसी तरह से जारी रहेगा, चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने में जो है वो छिपे हों। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो भारत के मोस्ट वांटेड हैं उनको विदेशों में गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको एक्स्ट्राडिशन करके भारत लाया जा रहा है, तो जाहिर तौर पे अब ऐसे लोगों की मुझे लगता है कि खैर नहीं है जो लंबे समय से भारत को जो है वो भारत से छुपकर विदेशों में शरण लिए हुए थे। वहीं अगर मैं आपको एक बात और बताऊं कि हैप्पी पासिया की अगर बात की जाए तो पंजाब के अमृतसर के एक गुमटाला चौकी होती है, वहां पर भी ग्रेनेड अटैक किया गया था। इस ग्रेनेड अटैक की जिम्मेदारी खुद हैप्पी पासिया ने ली थी। उसने सोशल मीडिया पर इस मामले में एक पोस्ट किया था जिसमें हैप्पी पासिया जो है वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो खालिस्तानी आतंकी संगठन है उससे इसके संबंध थे। इसके साथ साथ कई गैंगस्टर थे जिन्होंने इसके पक्ष में पोस्ट भी किया था। तो जाहिर तौर पे अगर हैप्पी पासिया पकड़ा जाता है तो ये बहुत बड़ी जो एक और जीत के रूप में भारत इसको देख रहा है। साथ ही इससे पहले तहव्वुर राणा की बात की गई थी। तहव्वुर राणा को भारत जो है वो एक्स्ट्राडिशन करके ले आया, उसके बाद अब हैप्पी पासिया का पकड़ा जाना, तो लगातार एक के बाद एक भारत के गुनाहगारों को जो है वो सजा मिलती दिख रही है। तो आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि कई और ऐसे नाम जो भारत की और एनआईए की जो भारत की बड़ी जो एजेंसीज है उनकी मोस्ट वांटेड लिस्ट में जिनका नाम शुमार है, जिनको लंबे समय से भारतीय एजेंसियां तलाश रही थी और जो विदेशों में छुपकर शरण ले रहे थे, उनकी अब खैर नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।